हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का डेसिमल का पार्ट सेकंड। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 31वें नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 31 में 31 क्वेश्चन है। 35 इंटू 3.25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाई 24। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, ओके। और आप इसको काट सकते हैं, या फिर आप पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा कैसा ही, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बताओ, देखो 25 पंजे 125 होता है, कैरी आ गया 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया, कैरी आ गया 6, 25 × 75 और 6 81 हो गया। नीचे कितनी 2 जीरो है, तो मैं 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दूँगा, ठीक है, प्लस कर देंगे। अब देखो ये क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ 50.4 इंटू 1/25, ओके। मैं पॉइंट हटाऊँगा यहाँ पे तो नीचे एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो मैं इससे काटूंगा इसको तो ये कट जाएगा, क्या देखो 24 से 24 दूनी 48 और 2 बच गया 24 सेकंड 24। तो यहाँ देखो नीचे एक जीरो, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.1 हो जाएगा, मैंने जीरो हटाया तो, ठीक है। तो यानी मुझे क्या है, इसमें 2.1 ऐड करना है, इतना ही निकला है ना। इसमें 2.1 ऐड करूँगा मैं तो 81.25, इसमें 2.1 में ऐड कर दूँगा तो बताओ 5 3 3 और 8, 83.35। क्या गया हमारा 83.35। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आया है। क्या क्लियर है कि नहीं बता दो, बस ऐसे ही करना था आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 32 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 तो आप कर ही लेंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या। देखो 32 क्या है, 0.05 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, 32 दे रखा है, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिक्कत है। भाई देखो पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट मैंने हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ गई इधर, यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाए, 2 जीरो और बढ़ गई, 2 जीरो यहाँ की 2 जीरो यहाँ की। अब बताओ ऊपर क्या बचा है, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हटा दिया तो मैंने, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बस और कुछ तो बचा नहीं है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो मैं 4 अंक बना लिया, पॉइंट लग गया, 0.0005 आ गया, 0.0005, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 305, ओके। 33 देखेंगे। 33 में क्या कहा गया है, 6.5 डिवाइडेड बाई 0.13। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट है तो मैं ये हटाऊँगा और 1 जीरो लिख दूँगा या 10 लिख दूँगा। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये हटाऊँगा और मैं 2 जीरो लिख दूँगा, बस इतना ही। अब देखो ये जीरो का कोई सेंस नहीं है, 13 पंजे 65 होता है, 1 जीरो से 1 जीरो तो क्या आ गया मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा 50, ओके। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मुझे उम्मीद है। 34 क्वेश्चन देखिए आप। 34 में क्या कहा गया है आपसे, 12.1, ओके, और आपको दे रखा है 19.8, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ आप 12.1 और 19.8 नीचे है, अब पॉइंट एक एक अंक के बाद है तो मैं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि एक एक अंक के बाद पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और या फिर हम कैसे करते, जैसे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, और ये हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जितना आपको समझ में आ गया। अब देखो ये किसी 11 से कट रहा है, 11 से 11 एकन 11 11 एकन 11 यानी 11 बार कट रहा है 11 से, और 11 एकन 11 11 8 88, 8 बच गया, तो ये आ गया 11/18 आपका आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, बताइए, एनी प्रॉब्लम। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे देखेंगे 35 देखिए। 35 देखेंगे क्या हो रहा है, 35
बताइए 35 में क्या कह रखा है आपसे, आपको दे रखा है डिवाइड करना है क्या 1999 अपॉन 2111, तो इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है। इसको डिवाइड करना है तो हम डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं 1999, ओके। तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये जाने वाला तो है नहीं, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा और एक जीरो यहाँ बढ़ा दूंगा, ठीक है। जीरो बढ़ा दिया, अब बताओ कितने टाइम चला जाएगा। देखो क्या है ये, यहाँ पर हो गया 19,000 और यहाँ पे क्या है, ये क्या है 20 है, ठीक है। 20 से 19,000 के समथिंग, यानी समथिंग यदि ये होता 21,000 होता 10 बार जाता, लेकिन 21,000 से थोड़ा कम है, तो यानी 9 बार जाएगा। तो 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। बच गया 1, फिर क्या हो जाएगा ये, देखो 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा और फिर ये 9 हो जाएगा तो 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। ये बच गया आपका, ओके, ये होगा, ओके। अब देखो आप, मैं इसमें एक जीरो और बढ़ा देता हूँ। अब बताओ एक जीरो और बढ़ा दिया, ये क्या है 2,000 के समथिंग है, ये 10,000 के समथिंग है, ठीक है। तो ये 10,000 से थोड़ा कम है, 2,000 से थोड़ा ज़्यादा है ना। तो ये 21 है, तो इसमें 4 बार चला जाएगा ना, 4 बार चला जाएगा। तो देखो 4 4 4 8 आएगा, बताओ 6 बच जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो 6 बचेगा, फिर ये 5 हो जाएगा तो 4 बचेगा और 1 बचेगा, ओके। अब देखो आप इसमें जीरो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 बार जाएगा आपकी बार, क्योंकि 7 है, यानी 2 होता है 7, लेकिन 2 से ज़्यादा है तो 6 बार ही जा पाएगा ना, तो 6 बार और चला जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 0.946, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भाग से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बहुत ही आसान क्या रखा है, 0.9 है, तो जो भाग है मैं उसको सीधा डिवाइड में ले जाऊंगा 0.75, ओके। आगे जीरो हो या आगे जीरो लिखने से और ना लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यहाँ भी लगाऊंगा, देखो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट है तो मैं एक जीरो रख दूंगा या 10 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो मैं ये हटाऊंगा और 2 जीरो रख दूंगा ऊपर, बस एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो मैं यदि इसको किससे काटूँ, मैं 3 से काटता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, और इसको 3 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है, ओके। यदि मैं इसको 5 से काटूँ तो 5 आ जाएगा, और यदि मैं इसको 5 से काटूँ तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो मैं क्या इसको 10 बना सकता हूँ, तो इसमें 2 का गुणा कर दूँगा तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दूँगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 4 3 12, और नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यानी 1.2 आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको ऐसे समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे क्या 5 बच गया मेरे, ऊपर क्या बच गया 6 बच गया, नीचे 5 बचेगा, ऊपर मेरा 6 बच गया है ना। तो देखो मेरा क्या बच गया, ये देखो 3 × 2 नीचे 5, यही तो बचा है, यहाँ से यही तो बचा है। तो देखो मैं क्या करूँगा 2 3 6 अपन 5 कर दूंगा, फिर मुझे इसका भाग इसमें देना पड़ेगा, देखो तो मैं इसका भाग इसमें दूंगा, तो देखो 5 1 5 एक बच गया होगा, तो पॉइंट लगा के 5 2 10। अब देखो मैं नीचे 10 ले आऊँगा, यदि मुझे नीचे 10 बना दूंगा, 3 × 2 मेरे पास है, ठीक है, और लिख के, ठीक है 3 × 2 मेरे पास है, नीचे 5 है, तो क्यों ना मैं इसको क्या कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे 10 हो जाएगा मेरा। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ करना पड़ेगा, बोलो हाँ। यदि नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो नीचे मेरा 10 हो गया। तो अब मुझे 10 से डिवाइड करने में तो आपको पता है जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट लगा देते हैं छोड़ के, तो ये 2 2 4 4 तो ये 12 12, यानी देखो नीचे एक जीरो है तो मैंने वही तो किया 1.2 यहाँ हो गया है ना, एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है, ओके। हम जीरो बना सकते हैं, ठीक है, क्या जीरो बनाने होते हैं हम नीचे, मान के चलो यहाँ पे क्या होता, देखो यहाँ पे यदि 25 होता, यदि मान के चलो नीचे 25 है मेरे पास, 25 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 25 है, ओके। तो मैं क्या करूँगा इस 25 को मुझे 100 बनाना है, नहीं तो अब 25 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा 25 की जगह पे मैं 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँगा, ऊपर ये नंबर दे रखे हैं तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगा ऊपर, जिससे क्या हो जाएगा ये नीचे 100 बन गया कि नहीं बन गया, देखो नीचे 100 बनाना है मुझे, ऐसा बनाना है जिससे मुझे भाग देने में दिक्कत ना आए, तो मैं बना दिया 50, पहले 100 बना दिया, तो 25 में नीचे 4 का गुणा कर दूँगा तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा ये आसान हो जाएगा मेरे लिए, नीचे 100 बन गया। तो अब देखो अब आपको क्या करना है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 3 48, यानी ये 48 आ गया मेरे पास। तो नीचे क्या है 100 है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मैंने 0.48, ठीक है।
तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया, इसको हटा दो। देखो एक एग्जाम्पल और लो, मान के चलो मेरे पास कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, नीचे मेरे पास दे रखा है क्या, 125 दे रखा है। ओके, अब मुझे क्या है, इनका मल्टीप्लाई, मान के चलो बड़ा नंबर भी होता, मान के चलो ये कितना 75 होता, ठीक है, कुछ भी होता ऊपर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, काटा पीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, पॉइंट मारना है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे जिससे 0 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या है, हमें 0 0 बनाना है, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इधर 8 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो नीचे 1000 आ जाएगा। तो नीचे से हमें दिक्कत सारी खत्म हो गई हमारी, 1000 आएगी। अब देखो ये क्या हो गया, 8 में 16, 16 थी 48, ठीक है, 48, ठीक है, 48 हो गया। अब देखो ये 75 है, 75, ओके, मल्टीप्लाई करना है, क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 75 मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ 75 का मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो 75 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ कि आसान हो मेरे लिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे 2 का भाग दे देता हूँ, ठीक है। 75 से 2 का मल्टीप्लाई कर, नीचे 2 का भाग दे दिए, 2 से भाग दूंगा तो ये मल्टीप्लाई में तो ये 24 रह जाएगा, है ना। और 75 दूनी 150 हो जाएगा, यानी अब मेरा आ गया 24 × 150। ये लिख सकता हूँ मैं, इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ, लिख सकता हूँ ना। तो बताओ 15 चौक, देखिए 1 0 आ गया, 15 चौक 60 होता है, 6 कैरी है, 15 30 और 6 36, यानी मेरा कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, 3600 आ गया मल्टीप्लाई किया तो। अब आपको लग रहा है यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है। यदि आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको सेकंड में कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, ऐसे कर लिए 3600 आ गया। अब मुझे देखो नीचे से टेंशन खत्म है मेरा, मुझे पता है 3 अंक के बाद 2 0 से 2 0 काट दो आप, ठीक है, नीचे 1 0 बच गया तो 3.6 आ जाएगा 1 अंक के बाद, ठीक है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 37 क्वेश्चन देखिए आप। 37 में क्या देखा आपको, 48 डिवाइडेड बाई 7.5, फिर देखा है मल्टीप्लाई बाई 84.5, फिर डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ओके। अब आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है भाई आपका, ओके। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 48 है, ठीक है, इसको यदि मैं डिवाइड हटाऊंगा तो 1/75 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 84.5 है, यहाँ डिवाइडेड बाई 1/20 हो जाएगा। अब बताओ ये पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ओके। तो मैं देखो इसको किससे काट सकता हूँ, 3 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा, यदि मैं इसको 3 से काटूंगा तो ऊपर 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि मैं इसको 5 से काटूंगा तो 2 आएगा, इसको 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो इसको यदि मैं 5 से काटता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ओके। तो मेरा ऊपर बचेगा 16 दूनी 32, नीचे मेरा 5 बचेगा, ठीक है। देखो सही किया ना मैंने, ये 75 था मेरा, और इसको मैंने क्या किया है 3 से डिवाइड किया तो 48 25, हाँ 5 सही है, ओके। अब देखो यहाँ 5 है तो मैं इसको काट सकता हूँ ना इस 5 से, तो 5 1 5, 3 बच गया, 5 6 30 और 4 बच गया, 5 9 45, 169 हो गया। अब नीचे मेरा क्या है, यह तो इस 2 से मैं इसको काट दूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारी लोकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में। अब देखो मेरा नीचे क्या बच गया, मेरा बच गया नीचे क्या 2 0 और ऊपर क्या बच गया 16 × 169 अपॉन नीचे 2 0 यानी 100 बच गया मेरा, ठीक है, 100 बच गया है। अब देखो मुझे क्या है इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, तो 16 नंबर 144 होता है, 144 का 4 कैरी आ गया 14, 16 छक्के 96 और 96 और 14 हो गया मेरा 110, 110 का हो गया 0, कैरी आ गया मेरा क्या 11, ठीक है। अब बताओ 16 1 16 और 11 होता है मेरा 27, ठीक है। अब बताओ नीचे क्या है 100 है, तो मुझे 2 0 हैं तो 2 अंक छोड़ के मैं 0 लिख दूँगा, 27.04 आ जाएगा, 27.04। कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने, एक सेकेंड, पॉइंट इधर उधर कर दिया, नहीं सही है, कोई मिस्टेक नहीं किया हमने, कोई मिस्टेक नहीं की, इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ओके। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ओके, इनमें से कोई नहीं, 37 का
नन ऑफ दी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गया ना? ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस काटापीटी करनी थी, इसको ऐसे लिख के हम काटापीटी कर देंगे और ये हमारा 27.4 आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 क्या है? तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.0027 फिर मल्टीप्लाई बाई 27 0 पॉइंट, तो आगे 0 है फिर 0.27। ठीक है, 0.027। ओके, फिर मल्टीप्लाई दे रखा है आपको 0.3, ये किसके बराबर है? तो देखो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 4 अंक के बाद है तो 4 अंक नीचे। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद 3 है तो 3 जीरो और ये पॉइंट हटाए तो 1 जीरो और आ गया, यानी 8 जीरो आ गए नीचे। ठीक है, अब 27 और 27 का मल्टीप्लाई, यानी 27 का देखो आगे कुछ नहीं, आगे की जीरो किसी काम की नहीं, बस हमारे पास ये संख्या बची। 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 होता है, मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे मेरे पास 8 जीरो बची हुई है। कितनी? 8 जीरो बची हुई है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करके सीधा लिख लूँगा तो कितना हो जाएगा? देखो 3 में 27 और 3 दूनी 6 और 7 8 और 3 7 21, ये आ गया। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब नीचे मेरे पास कितनी जीरो रखे हैं? 8 जीरो। कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 4 अंक हैं, तो 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पे पॉइंट लगे, यानी 4 जीरो आगे लिखनी पड़ेंगी और 21 4 जीरो आगे हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही करना है आपको। 39 देखेंगे। 39 देखिए। 39 में क्या कहा गया है? इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 8.32 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, तो अब मैं देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो, और यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो और, यानी नीचे 5 जीरो हो गया। अब आपने देखो ऊपर क्या बच गया? ये नंबर बच गया। अब देखो 9, ये कितना है? 999, तो इसका मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। देखो जितने 9 होते हैं उतने जीरो लिख देते हैं हम, बस जितने 9 हैं उतने जीरो लिख दिए हमने। किसी संख्या का हम 9 वाली संख्या से 9 से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, कितने भी 9 लिखे हों, भले ही यहाँ पर कितने भी 9 लिखे हों, यदि उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ओके, तो जितने 9 होंगे उतने जीरो रख देते हैं, और इसी संख्या को, यानी ये संख्या इसी को हम इसमें से घटा देते हैं, बस 8, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1 और 1 3 8, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था कि नहीं? बस वही है। अब देखो कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5, यानी 8 यहाँ आएगा 8.31168, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8.31168। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 39 हो गया, 40 देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया? ऐसा ही क्वेश्चन है। 0.351 मल्टीप्लाई बाई 0.867, फिर क्या है? प्लस लिखा है, बीच में प्लस लिखा है, और फिर क्या है? 351 पॉइंट है इंटू 133, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब करना क्या है? आपको दिख रहा है 0.351 दोनों जगह है, तो बीच में प्लस का साइन भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 0.351 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा? 0.867 बचेगा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, ये कॉमन ले लिया तो ये हट गया, तो 0.133 आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पर 0.351 है, और इसको मैं प्लस करूँगा तो देखो क्या आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? 10। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? फिर 10 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 दोनों जगह, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा तो पीछे 3 जीरो है, तो ये किसी काम की नहीं, पीछे 3 जीरो, पॉइंट के बाद जीरो किसी काम की होती है क्या? नहीं होती ना। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर? मेरा यही आ जाएगा, 0.351 मेरा आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बता दो। ओके, तो हम ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, 41वां क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है,
कॉमन ले लिया था और कुछ नहीं है। और कॉमन लेना तो आपको आता ही, कॉमन का मतलब भाग देना है उसमें, ठीक है। अभी मत ज़्यादा समझो नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 42 क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। 42 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है हमें, 4.7 इंटू 13.23, फिर क्या है प्लस दे रखा है 4.7 इंटू 9.43, फिर प्लस दे रखा है आपको 4.7 इंटू 77.34, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है दे रखा है आपको, ओके। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों जगह प्लस के बाद क्या है 4.7 है, तो इसमें भी वही आएगा 4.7 आ जाएगा कॉमन। तो मेरा क्या ऐड करना है 13.27 प्लस यहाँ से 9.43 और फिर प्लस आ गया मेरा 7.34, ओके। तो ये ऐड करना है। अब देखो सबके बराबर अंक के पॉइंट के बाद तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ लिख लो 13.27, 9.43 और 77.34, ऐसे कर लो ऐड। तो ये हो गया 7 7 14 का, 4 कैरी आ गया 1, 2 3 7 और 1 ना 10 हो गया, 10 का 0 कैरी आ गया 1 और फिर ये हो गया मेरा 10 और 20 कैरी आ गया 2, फिर ये हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। हो गया मेरा कितना, ये हो जाएगा, ओके। सही किया क्या पूरा, कुछ मिस्टेक है क्या भाई? एक सेकंड क्वेश्चन चेक करूँगा। 23 है, तभी 4 आ रहा है ना, 23 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 23 है तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा बस, और सब सही है, ठीक है। यहाँ 0 आएगा, ओके। तो देखो पॉइंट के बाद 2 0 हैं तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो मेरा क्या नंबर आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी मेरा मल्टीप्लाई करना है 0.4 जी के है 4.7 से मेरा मल्टीप्लाई करना है 100 का, 100 निकला है ना इनका जोड़, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आएगा मैं 470, ठीक है। 470 आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाई किया तो, पता है कैसे, ये पॉइंट है इसका 1 0 सीधा कट जाएगा, नहीं तो देखो नीचे 10 आएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी जितना पॉइंट है तो मल्टीप्लाई में 0 कट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो ये 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में कितने भी बने रहे, ठीक है। तो मेरा क्या जाएगा 470 आ जाएगा, ठीक है। 470 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 का 470 आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 हो गया मेरा, ठीक है। 42 के बाद 43 देखेंगे। 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या कहा गया है देखिए, आपको दे रखा है 0.21 मल्टीप्लाई बाई 0.21 मल्टीप्लाई बाई 0.21 प्लस, फिर दे रखा है आपको 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ओके। अब नीचे क्या दे रखा है 0.63, ठीक है। अब फिर क्या है इंटू 0.63 इंटू 0.63, ठीक है, प्लस 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है, ऊपर मेरे पास जो नंबर दे रखा है वही नीचे बना दूंगा मैं, ठीक है। और या मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर में पूरे में 3 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, या तो मैं नीचे से क्या ले लूँ 3 कॉमन ले लूँ, या मैं ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के क्यूब का, तो भी एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ नीचे से 3 3 का कॉमन ले लूँगा तो मेरा वही प्राप्त होगा ना। तो देखो मेरे पास क्या है 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। अब देखो मैं नीचे से क्या करूँगा, देखो मेरे पास ऐसे नंबर लिखा होता है कि 21 इंटू 27, इसी प्रकार मेरे पास लिखा है प्लस 21 इंटू 27, ठीक है। तो अब देखो मुझे इसमें से 21 कॉमन लेना होता है तो मैं 21 का भाग देता हूँ ना, इसमें से 21 का भाग देता हूँ, तो मैं इसकी 21 का इसमें भाग दे देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 21 का भाग दिया तो 27 और प्लस यहाँ मान के चलो मेरे पास 54 दे रखा है, क्या 54 दे रखा है, ठीक है। तो 54 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या मेरे पास 50 दे रखा है तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये दे रखा होता है तो हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं, यानी 50 का 21 का भाग देना होता है,
ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें यदि मैं 3 का भाग दूंगा तो एक ही नंबर कटेगा, एक ही 21 बनेगा। यदि मैं इसमें 3 का भाग दे दूंगा तो पॉइंट के बाद एक ही 21 बनेगा। लेकिन यहाँ तो फिर ये बचे जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी तो मुझे 3 का भाग देना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 3 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये 3 में 21 बनेंगे। यानी मुझे 3 का क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 3 का क्यूब। तभी तो देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू लिखूँगा ना 0.21। इसी प्रकार मैं इसको भी लिखूँगा 3 इंटू 0.21, और इसी प्रकार मैं इसको भी लिखूँगा 3 इंटू 0.21, है ना। यही तो लिखूँगा मैं 3 इंटू 0.21, यही तो लिखा जाएगा। इनको यही लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब बताओ आप 1 2 3, यानी यहाँ तक 3 कॉमन आ गए, इसी प्रकार यहाँ तक 3 कॉमन आएंगे। तो टोटल क्या, मैं 3 का क्यूब लूँगा कॉमन। 3 बार है तो 3 का क्यूब लूँगा कॉमन, तो मेरा आ जाएगा, यही आएगा ऊपर जो प्राप्त है वही प्राप्त हो जाएगा। 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस, अब देखो ये कॉमन इधर के लिए, तो इसका मतलब ये है कि इसका इधर भी जाएगा और प्लस के बाद भी जाएगा, माइनस होगा तो माइनस के बाद भी जाएगा इसी का भाग। तो माइनस के बाद इनमें भी 3 का भाग दे दिया मैंने, तो 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा ना, ये नंबर पूरे कट जाएंगे, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा है, यानी इसका भाग इसमें 1 बार गया, तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये आ गया 1/27। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, इसी प्रकार का एक 44 क्वेश्चन है, वो देखिए। 44 देखेंगे क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको देखा है 0.06 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको दे रखा है प्लस 0.47 का स्क्वायर, और इसी प्रकार आपको दे रखा है तीसरा 0.079 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर दे रखा है, नीचे इसके अपॉन में क्या दे रखा है 0.006 का स्क्वायर। क्योंकि अब ये देखा है 0.047 का स्क्वायर, और प्लस ऊपर देखो 0.0079 का स्क्वायर, ये दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अब देखो हमें क्या है, बराबर करना पड़ेगा कैसे भी करके, या तो ऊपर जो है वैसा नीचे ले आओ, या नीचे जो है वैसा ऊपर ले आओ। तो सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो दोस्तों देखो अब आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो हमें क्या करना था, जैसा ऊपर है वैसा नीचे बनाना है, या जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएंगे। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। तो देखो नीचे क्या है, ऊपर ये है 0.06, और मुझे 2 जीरो लाना है पॉइंट से पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार यदि मैं ऊपर से मैं एक, देखो ये मेरे पास लिखा है 0.06 है। ठीक है, यदि मैं इसमें क्या कर दूं मैं इसमें 10 कॉमन ले लूँ इसमें से, यानी मैं 10 कॉमन ले लूँ, तो 10 कॉमन लूँगा तो मैं यानी 10 का भाग दे दूँ इसमें, तो ये क्या आ जाएगा आप बताओ। एक अंक के बाद पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा ये आ जाएगा 0.006 हो जाएगा। यही तो होगा, यानी मैं इसमें 10 का भाग दे दूँगा, इसमें 10 का भाग दे दूँ। ठीक है, देखो एक बार और समझो, ये मेरे पास 0.06 है, यदि मैं इसमें 10 का भाग दे दूँ, इसमें मैं 10 का भाग दे दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.10 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मुझे इसमें 10 का भाग देना है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है, तो 10 के भाग से काम नहीं चलेगा, 10 के भाग से काम नहीं चलेगा। देखो क्यों नहीं चलेगा, देखो स्क्वायर में खोलूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये, और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है, तो देखो एक बार यदि मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरा ये अंक इधर आ जाएगा, लेकिन ये तो यहीं रहेगा, तो मैं 2 बार दूंगा, यानी मैं 100 का भाग दे दूंगा इसमें। कितना, 100 का भाग दे दूंगा, तो ये 2 अंक पहले खिसक जाएंगे। देखो एक ये वाला अंक है, ये इधर खिसक जाएगा, यानी देखो टोटल ये जो है 1 0 इसमें बढ़ा दूंगा मैं, यानी इसको देखो इसमें 10 का हो गया, इसमें 10 का हो गया, दोनों में कितना का 100 का हो गया कि नहीं होगा, मतलब इसमें 10 का हो गया, इसमें 10 का हो गया, टोटल 100 का हो गया स्क्वायर में। यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, देखो ये है। ठीक है, इस पर मैं स्क्वायर कर दूँ तो नीचे 100 का भाग है,
है कि नहीं है, ठीक है। मैं इसमें 100 कॉमन ले लिया, 100 का भाग दे दूंगा मैं, तो क्या बचेगा, इसमें मैंने 100 का भाग दे दिया तो क्या बच जाएगा मेरे पास हो जाएगा 0.006 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसमें 100 का भाग दे देता हूँ तो, ठीक है। यदि मैं इसमें 100 का कॉमन ले लूँगा, 100 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 100 कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, या फिर आप इसमें आप क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया आपने, देखो इसमें 0.06 है, यदि इसमें आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 0.06 हो जाएगा, यानी 0.10। देखो 10 है तो एक अंक आगे खिसक जाएगा। अब ये 2 बार है, यानी इस पर स्क्वायर लगा है तो फिर 100 का भाग होगा, इस पर 100 का मल्टीप्लाई हुआ तब ये आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं या तो इसमें 100 का गुणा कर दूँ, तो इसमें 100 का गुणा करूँगा तो ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देते हैं, तो ठीक है। मैं इसमें 100 का गुणा करूँगा, इसमें 100 का गुणा करूँगा, तो ऊपर मैंने यदि 100 का मल्टीप्लाई किया इससे, तो मैं लिखा रहने देता हूँ, करने की ऊपर ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 0.06 पे स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, ओके, ये आ गया ऊपर, ठीक है। अब नीचे देखो, ऊपर मुझे 100, देखो नीचे यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यदि हम नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर 100 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यदि ऊपर हम 100 कॉमन लेते तो नीचे कॉमन नहीं लेना पड़ता, क्यों, कॉमन हमारा ऊपर निकल रहा है तो ऊपर ले सकते हैं, नीचे कॉमन लेना जरूरी नहीं है। कॉमन हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यदि हम ऊपर गुणा करेंगे 100 का तो नीचे करना पड़ेगा, या नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर, किसी भी नंबर का, यानी ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो हम नीचे भी करेंगे, और नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ लेना है, ओके। अब देखो, यानी अब हमने नीचे 100 का गुणा कर दिया, अब ऊपर तो हमने लिख रखा है, किया नहीं है, बस 100 का गुणा नीचे करना था, तभी तो यदि इसमें भी 100 का गुणा किया तो फिर ये पॉइंट और आगे खसक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो ये नंबर चाहिए, ये वाला, तो यदि हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया तो सबका पॉइंट एक एक आगे खसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.06 पे स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.47 पे स्क्वायर, यानी सबके पॉइंट आगे खसक जाएंगे, ठीक है, प्लस 0.079 पे स्क्वायर। अब देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, सेम आ गया ना, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर मेरा क्या बच गया, 100 बच गया, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही 100 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है ये बता दो अभी, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, ठीक है। 45 में क्या है, 45 क्वेश्चन नंबर देखिए, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर, नीचे आपको दे रखा है ये दे रखा है +1, इसको सॉल्व करना है आपको, बताइए किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं इसका कर सकता हूँ, देखो मैं यदि इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊँगा, देखो मैं इसमें पॉइंट हटा दिया मैंने यदि ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 10, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा नहीं आएगा बताओ, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, यही तो आएगा ना। और इसी प्रकार मैं यहाँ करूँगा माइनस और यहाँ पॉइंट हटाऊँगा, तो बताओ यहाँ पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर ऊपर का सॉल्व कर रहे हैं, अभी नीचे का नहीं कर रहे, ठीक है, ऊपर ऊपर का सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाऊँगा तो 1 बचेगा और नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 100 आ जाएगा, इस पर भाग 2 है, ठीक है, ओके, ये समझ में आया आपको। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, देखो 1 का 1 ही रहेगा, नीचे 100 आ जाएगा, माइनस माइनस किया, 1 का 1 रहेगा, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा, नीचे मेरा 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको पॉइंट में बदलूँगा तो ये आएगा 0.01, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 अंक के बाद माइनस करना है मुझे, क्या 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो 0.0000 बनाएगा, ठीक है, और यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यदि मैं इसमें से इसको घटाऊँगा तो क्या आएगा, देखो इसमें से मैं इसको घटा दूँगा, ठीक है, इसमें से इसको घटा दूँगा मैं, तो क्या आएगा, ये देखो क्या आ जाएगा 0.01,
नीचे में जितने अंक हैं 4 तो 4 बना दिए, ठीक है। यहाँ पॉइंट है 0 0 0 1। अब देखो 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा और फिर मेरा कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी 99 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा मेरा 99 बचेगा, ठीक है। ओके 99 और 1 0 1 0 और ये आ जाएगा मेरा 0.0099। ओके ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आप ऐसे ना करके एक और तरीके से कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करो। आप तो क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो 0.1। देखो इसका मल्टीप्लाई किया 0.1 का मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, ठीक है। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, रहने दो आप। और 0.1, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वैसे, ऐसे करो आप। फिर 0.01 इंटू 0.01 का मल्टीप्लाई किया। देखो एक 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 और 2 अंक के बाद पॉइंट है, एक ये एक 2 अंक के बाद पॉइंट करो माइनस। इसी प्रकार आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 और कितने 2 अंक ये 2 अंक, यही 4 अंक के बाद पॉइंट, ऐसे कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो, वैसे मत करो, रहने दो। मैं सोच रहा था वैसे आसान हो जाए, लेकिन वैसे और लंबा हो रहा है, ठीक है। ओके तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है 0.000, ठीक है ये आ गया। अब नीचे मेरा क्या देखा है, नीचे देखा है 0.0001 प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। ये तो हमने सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मैं इसको हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से मेरा ये आ गया, ठीक है। मैंने इसको बोला, तो अब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, तो अभी देखा था हमने 0.1 और इसमें लिखा है 0.0001। अब देखो ऊपर जितने 9, फिर मेरा यहाँ भी क्या बचेगा 9 और यहाँ 0, यहाँ 0, मेरा बच के क्या 0.99, ठीक है 0.99 बच जाएगा मेरा, ओके। तो मैं क्या लिखूँगा अब यहाँ पे 0.0099 और नीचे क्या है मेरा 0.0001। तो देखो 4 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 4 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और प्लस 1। तो देखो 1 का पहाड़ा यदि मैं 99 दूंगा तो नीचे क्या बचा 1 बचा है, ऊपर बचा 99। तो 1 का पहाड़ा 99 दिया, 99 और 1 प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है। वैसे मत करिए जो भी मैंने फालतू का रायता फैला रखा था, वैसे नहीं करना, आप ऐसे करिए, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे दोनों, तो मेरा ये आ जाएगा 99, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब देखो नीचे भी 4 अंक के बाद पॉइंट, ऊपर भी 4 अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बराबर अंक के बाद है, ठीक है। तो अब बताओ 1 का पहाड़ा में 99 आ जाएगा और प्लस 1 कर दिया तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 आंसर सही है, ठीक है। 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 क्या कह रहा है देखो, थ्री मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू फिर क्या है माइनस ओके। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3.20 3.20 यहाँ पे है, ओके। 3.20 दोनों जगह कॉमन है, तो मैं 3.20 ले लेता हूँ कॉमन। 3.20 मैंने कॉमन ले लिया, फिर मेरे पास क्या बचेगा यहाँ 3.25 प्लस 3.5, ओके। नीचे मेरा 0.064 है। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 3.25 और 3.05, ठीक है। ये हो गया 0 और 3 और ये हो जाएगा मेरा 6, ओके ये आ जाएगा मेरा। तो पॉइंट लगाऊंगा तो पॉइंट के बाद पीछे कुछ मतलब 6.3 आ जाएगा मेरा, ओनली 6.3 आ जाएगा, ओके। तो मेरा यहाँ क्या आ गया 6.3 आ गया, ओके। अब देखो 320 मेरे पास बचा है, ये मल्टीप्लाई बाई 6.3, नीचे क्या है मेरा 0.0664। अब देखो यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा 2 0 बढ़ा दूंगा नीचे और पॉइंट हटा दूंगा। यहाँ 1 अंक के बाद है तो 1 0 और बढ़ा दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 3 0 बढ़ा दूंगा ऊपर, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो देखो इससे ये कट जाएगा। अब देखो ये हट गया ना पॉइंट, तो मेरा हट गया, मैंने 0 बढ़ा दिया ऊपर। अब देखो 64 दूनी होता है, ये 20 आ गया, ठीक है। 64 दूनी होता है, ओके यही आएगा ना, हाँ। अब देखो 63 दूनी 126 और 1260 आ गया मेरा, क्या आ जाएगा मेरा 1260 आ जाएगा, जो कि एकदम गलत आ रहा है। कुछ ना कुछ मिस्टेक तो मैंने कर दी, गलत आया मेरा आंसर, एकदम गलत है। आस पड़ोस भी नहीं है भाई, क्या किया मैंने पता नहीं। देखो क्या किया था मैंने, क्वेश्चन सही लिखा है क्या, -3 20, सॉरी गलत तो आना ही था।
यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, इसलिए मैं सोचा इतना बड़ा डिफरेंस कैसे पॉसिबल है भाई, माइनस आएगा, सॉरी मेरी गलती है। अब देखो यहाँ 3.25 मैंने माइनस करना है 0.5। अब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ 5 में 5 गया 0 और 2 बच जाएगा और 3 में 3 गया 0, यानी 0.20 बचेगा, मेरा 0.20 बच जाएगा। ओके, तो मैं 3.20 इंटू 0.20 बचा है मेरा, तो 0.20। ओके ठीक है। अब देखो 0.20 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पीछे पॉइंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, पॉइंट के बाद 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, 3.2 रहने दो इसको बस, क्योंकि पॉइंट के बाद पीछे 0 आ जाए तो उसका कोई सेंस नहीं रहता। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है मेरा 0.064 है। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा और देखो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो मैं 2 0 बढ़ा दूंगा, नीचे 3 अंक के बाद पॉइंट है तो मैं 3 0 ऊपर बढ़ा दूंगा। ठीक है, 2 0 कट जाएगा, पॉइंट हटाया मैं, नीचे 64 बचेगा, ऊपर भी 64 बचेगा कि नहीं बचा, तो नीचे 64 है, ऊपर 32 दूनी 64, तो 64 से 64 कट जाएगा, है ना, तो ऊपर क्या बच जाएगा ना 100 बच जाएगा। देखो समझ में आएगा नहीं, 100 आ जाएगा मेरा। ओके, अब भी कुछ मिस्टेक है क्या, 2 0 से 2 0 कटेगा भाई, फिर मिस्टेक कर दिया, 100 आ जाए, सॉरी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे ना, मैंने 1 0 काट दिया, तो 100 से 2 0 कट गई, और 64 दूनी, ये 64 है तो ये भी 64, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 कट गया 10 बचेगा। ओके, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इतनी बड़ी मिस्टेकें कर रहा हूँ मैं अब, बहुत ज़्यादा ही। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, पेपर में भी यही गलतियाँ होती हैं, वही सुधारनी है हमें। ठीक है, तो पेपर में नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं जल्दबाजी कर देता हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे आंसर अधिकतर गलत हो जाते हैं, वही सुधारने हैं आपको भी मुझे भी। तो आप बताइए, देखो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके, तरीका एकदम यही रहेगा। ओके, प्लस माइनस की मैंने गलती की है, आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखो 47 देखेंगे, 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, 47 में क्या कहा है आपसे, ये देखो 47 में क्या कहा है आपसे, इसी प्रकार सिस्टम में 0.6 पे पावर 4 माइनस 0.5 पे पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 0.6 पे पावर 2 प्लस 0.5 पे पावर 2। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, इसमें एक फार्मूला पुट होगा a² माइनस b², बस ये आपने यदि पढ़ा है तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ओके, ठीक है, ये नंबर सिस्टम के पहले पेज पर दिए हुए हैं, यदि आप इसका RS अग्रवाल का पहला चैप्टर देखें उसी में दे रखे हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, तो ये है, तो अब मैं इसमें a मानना पड़ेगा मुझे, यानी इस पर यदि पावर a पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है पावर 4 है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना a पे पावर 2। ठीक है, और माइनस पावर a पे पावर 4 होती और a पे पावर क्या होती, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 होती, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसके मैं ऐसे खंड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना a पावर 2 इंटू a पे पावर 2 प्लस बीच में क्या है माइनस। ओके, a पे पावर क्या होता मेरा, a पे पावर 2, सॉरी b पे पावर 2 और b पे पावर 2, यही तो है। देखो a पे पावर 2 इंटू a पे पावर 2, यहाँ b पे पावर 2 इंटू b पे पावर 2, यदि ये क्या होता है a4 माइनस b4 होता 2। ठीक है, तो ये ऐसा आता, तो इसको हम लिख लेते a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 2। ठीक है, एक बार ये प्लस में होता है a पे पावर 2 प्लस b पे पावर 2, ये आ जाता है। ठीक है, यदि इसको खोलते a पे 4 और b पे 4। ठीक है, ओके, ये आता है। जैसे कि देखो ये कैसे बना इससे, तो आप बताओ a इंटू ए प्लस माइनस है और b इंटू बी, जैसे ये है a² इंटू a² और b² इंटू b²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो मुझे पावर 2 में तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 2 है तो बस ऐसे ही, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे हम a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, a इंटू ए लिखा तभी तो a², b इंटू बी लिखा b², तो यानी एक बार a प्लस में एक बार माइनस में, तो a पे यदि पावर 4 हो जाए तो मैं इसको a² इंटू a² में तोड़ सकता हूँ इसको, है ना, और इसको b² इंटू b² में तोड़ा तो एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो अब देखो इसका क्या करेंगे, इसी प्रकार यही फॉर्मूला मुझे इसमें लगाना है।
ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.6 पे पावर टू, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 0.6 पे पावर टू तभी तो 4 हो जाएगा ना। ओके, इसी प्रकार मैं इस पर लिख सकता हूँ 0.5 पे पावर 2 और इस पे पावर 2। देखो घातों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इससे यदि यहाँ तक जाना तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हैं। अब नीचे मेरा दे रखा है कि आपको 0.6 पे पावर 2 प्लस 0.5 पे पावर 2, ये दे रखा है। ओके, तो अब बताओ, आप इसको ए समझ लो, इसको ये ए के बराबर है, ठीक है, ये ए है और 0.5 पे पावर 2 ये बी है। तो एक बार आप इसको जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे। तो एक बार आप इसको जोड़ के लिखोगे तो यानी क्या लिखोगे आप, 6 पे पावर 2, एक बार आपने जोड़ दिया, इसमें 0.5 पे पावर 2 में जोड़ दिया, ठीक है, ये आपने जोड़ दिया एक बार। अब एक बार आपको घटाना भी है, इसको क्या करना, एक बार आपको इसको घटाना भी है, ठीक है, इसको एक बार घटा देंगे तो 6 पे पावर 2 माइनस, बीच में माइनस आया क्योंकि एक बार घटाना है, 0.5 पे पावर 2, ये एक बार घटा दिया, यानी एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, वही फॉर्मूला लगाया था। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, 0.6 पे पावर 2 प्लस 0.5 पे पावर 2, यही है, ठीक है। पॉइंट के आगे जीरो लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इससे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है ना, तो मेरे पास बच गया है क्या, 0.6 पे पावर 2, देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये बचा है मेरे पास 0.6 पे पावर 2 बच गया है, माइनस 0.5 पे पावर 2 बच गया है, बचा है। अब मैं इसको खोलूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 और एक अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा क्या, माइनस करना है इसमें से 0.25 करना है ना, एक अंक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर लगा, 2 अंक के बाद पॉइंट खिसक जाएगा तो 1 और 1, यानी मेरा आ जाएगा 0.11, यानी 0.11 कह सकते हैं, क्या कहते हैं, 0.11 कह सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा, 0.11, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है जी आपकी नज़र में, लेकिन यदि आप फॉर्मूले अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने कैसे बना ये भी बता दिया है आपको, तो ज़्यादा दिक्कत तो इसमें नहीं होनी चाहिए थी आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। तो इससे पहले कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आने वाले हैं आपको, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ आपको जो आपके बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं, ठीक है, जो कि पहले पेज पे लिखे हुए हैं। तो आप पहला फॉर्मूला देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो देखो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, यही होता है ना। ओके, अब यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बस यहाँ पे माइनस हो जाता है 2ab हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो यदि हम इनको जोड़ दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि इसमें बीच में जोड़ लगा दें, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने जोड़ दिया है। तो क्या होगा, तो फिर इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया तो सब जोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जोड़ दिया मैंने। ओके, इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2ab है, यहाँ पे माइनस का 2ab है, तो मेरा क्या बच गया, अब देखो यहाँ बच गया है मेरा क्या, 2, ये सब 2 बार हैं, ये दो बार हैं, तो मैं लिख दूँगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो मैं सीधा लिख दूँ इसको, आपने समझ लिया कि यहीं से आप देख लो, यहीं से देखो आप। यदि मैं देखो इनको क्या करूँगा, ऐसे कैसे इनको जोड़ दूँ, तो सब जोड़ने हैं तो इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा क्या मेरा 2 a स्क्वायर, यानी 2 बार तो a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 बार b स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यही तो होगा, मैंने इसको जोड़ दिया तो ये घटेगा, ठीक है, ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और ये तो माइनस है तो ये कट जाएंगे दोनों, है ना। ओके, कटेंगे तो ये आ जाएगा। अब यदि मैं बीच में माइनस लगा दूँ यहाँ पे, ये तीसरा है मेरा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मूला, यदि a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यदि बीच में मैंने माइनस लगा दिया अब की बार, तो अब इनको घटाएंगे, तो देखो इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मेरा क्या आएगा 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे 4 ए बी हो जाएगा मेरा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ओके 4 ए बी हो गया। अब बताओ, अब पांचवा फॉर्मूला देखिए, अभी जो हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। छठवा फॉर्मूला देखिए आप, यदि आपको ये दे रखा हो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस है तो सब में प्लस आएगा, ठीक है, 3ab और a प्लस बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस हो जाए, a माइनस बी का होल क्यूब निकालना हो हमें, तो क्या होता है, बस सभी जगह माइनस हो जाएगा इसी में, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, सभी जगह माइनस हो गया है। ओके, ये आपको समझ में आ गया, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं 2 फॉर्मूले और बच गए हैं वो भी लिखा देता हूँ, ठीक है। ये सब सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही काम आने वाले हैं, तो ये ऊपर के 2 मिटा दूँ मैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे मुझे पता है। ओके, ये सब आपको याद होने चाहिए यदि आप सिंप्लीफिकेशन चुटकियों में करना चाहते हैं तो, ठीक है। इस पर पावर 2 है, ठीक है। ओके, तो ये 6-7 हो गए। 8वां फॉर्मूला देखिए, 8वां फॉर्मूला, यदि आपको पूछ लिया जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, ये किसके बराबर होता है, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला काम में आने वाला है। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब सबसे ज़्यादा यही आने वाला है आपको सिंप्लीफिकेशन में काम, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है आपका 5वें नंबर का, सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई फॉर्मूला यूज होता है तो ये होता है, ठीक है। ओके, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसको होता है एक, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक नवा फॉर्मूला और देखिए, यदि यहाँ पे माइनस हो तो अब देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, सभी जगह प्लस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूले है, जब तक आप देख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके बहुत ही काम के, ओके। तो ये फॉर्मूले ज़रूर नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखो ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। और नोट कर नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये RS अग्रवाल के आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में भी मिल जाएंगे और ये कहीं भी आप मिल सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले हैं, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करने वाले थे, 48 करने वाले हैं, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 मैं एक बार नंबर सिस्टम में जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे फिर बता दूंगा आपको एक बार और ये फॉर्मूला। तो फिलहाल में 48 क्वेश्चन देखिए, आपको क्या देखा है, 2 पॉइंट का क्यूब और प्लस 2.11, इसका क्या है, क्यूब दे रखा है आपको सभी चीज़ का, प्लस क्या है 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एकदम वही है जे, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वही है जे, ठीक है, ओके। तो देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो देखिए आप, अभी ये आपको दे रखा है क्या, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो देखो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, प्लस 15 दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, 15 दे रखा है आपको। तो 15 तो किसी फॉर्मूला होता नहीं है, तो यहाँ 3 होगा, तो 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख लेता हूँ। और ये क्या है, ये क्या है मेरा, इंटू एक ए और बी, ए और बी। तो ये फॉर्मूला आपको देखो अभी देखा था हमने क्या देखा था, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला देखा था अभी। तो ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए बी, ए प्लस बी है ना, ये फॉर्मूला था अभी पढ़ा था हमने। तो देखो यहाँ पे जो बन रहा है ये 5 क्या है, ए प्लस बी है, देखो ये 2.81 और ये 2.11, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 यहीं से आ जाए, ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, ओके। तो देखो अब हमें ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के क्यूब के बराबर है, ए प्लस बी के क्यूब के बराबर है। तो ये हमें समझ में आ गया, तो हमें सिर्फ करना क्या है, ए प्लस बी करना है और क्यूब कर देना है इनके, ठीक है, ओके। तो ए क्या है यहाँ पे 2.89 है
और बी क्या है 2.11 है। इन दोनों को जोड़ूँ 10 का 0 कैरी आगे 1 और ये हो जाएगा कितना 10 का 0 कैरी आगे 1 तो जो हो जाएगा 5। ठीक है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके 5.00 हो गया। ओके आया समय में 5.00 हो गया। ठीक है अब मुझे क्या करना है 5.00 हो गया मेरा। ठीक है अब बताओ इसका मुझे क्यूब करना है 5 का। तो पॉइंट के बाद 0 इसका कोई मतलब नहीं है तो मुझे क्यूब करना था ना। ए प्लस बी क्या आ गया मेरा 5 आ गया कि नहीं आ गया। बताओ ए प्लस बी मेरा क्या है ए प्लस बी किया मैंने तो ये 5 आ गया और इसका मुझे करना है क्यूब तो ये होता है 125। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ये सिंप्लीफिकेशन यही आते हैं सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन में करने के लिए मिलेंगे। ठीक है लेकिन ये RS अग्रवाल है उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे देते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपका रिवीजन होते रहता है। ज़्यादा फायदा आपके लिए RS अग्रवाल पढ़ने में है ना। सभी इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन कहीं से भी कहीं तक होने लगता है। ठीक है ओके तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको और ऐसे निकाल सकते हो आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 49 देखेंगे। मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है आज आपके लिए एक साइड से पूरे करा है। 49 क्या है इसी प्रकार का है। यदि ए बराबर आपको क्या दे रखा है 1.9 दे रखा है और बी बराबर यदि आपको क्या दे रखा है 2.1 दे रखा है। ठीक है तो फॉर्मूला दे रखा है ए स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्व करना है आपको। इसके बराबर क्या होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पीछे कर दो कोई दिक्कत है क्या। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये किसके बराबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है ना। तो मुझे क्या करना है ये निकालना है तो मतलब ये इसकी बराबर है तो मैं ये निकाल लूँगा तो ये अपने आप ही निकल जाएगा। तो ए प्लस बी को मैं ए और बी दोनों इनको ऐड करूँगा तो 0 कैरी आगे 1 तो 4 कितना हो गया मेरा 4.0। तो पॉइंट का 0 कोई मतलब नहीं मेरा 4 आ गया। ठीक है मुझे 4 का स्क्वायर कर दूँगा तो 4 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ गया मेरा 16। तो 16 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो बस आप इसको ऐसे कर सकते थे कोई दिक्कत है क्या। ठीक है ओके तो ये आप ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41। ओके प्लस दे रखा आपको 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69। ओके ओके अब नीचे क्या है ये दे रखा है 0.41 इंटू 0.41 इंटू नहीं है माइनस 0.41 इंटू 0.69 और फिर क्या होगा प्लस होगा 0.69 इंटू 0.69। ये क्वेश्चन दिया होगा है ना यही दिया है ये क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन है। देखो अब देखो ये आपको समझ में आ रहा है ए ये यदि मैंने ए मान लिया तो ये क्या है 3 बार है तो ए क्यूब होगा। क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा नहीं होगा बताओ हो जाएगा। प्लस नीचे देखो ये बी क्यूब हो गया और नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर यानी 2 बार है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और क्या है ये प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना ए क्यूब खोलेंगे हम तो क्या आता है ए प्लस बी और फिर यही आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जी। और नीचे क्या दे रखा है नीचे ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे दे रखा है तो इससे ये कट जाएगा तो इससे ये कट गया। बस आपको ए और बी क्या करना है इससे ये कट गया नीचे जो दे रखा है इससे मैंने ये कट गया। नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें जो बचा होता है वही निकालना होता है। तो ए प्लस बी बचा है तो ए प्लस बी कर देंगे यानी 0.41 और प्लस क्या है 69.69 इनको ऐड कर देंगे यही आंसर है क्योंकि मेरा ए प्लस बी बचा है ना। यहाँ से क्या बच गया ए प्लस बी बच गया है तो ए प्लस बी कर देंगे तो क्या आएगा 10 का 0 कैरी आगे 1 हो जाएगा 11। तो 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 0 हटा देंगे 1.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके 1.1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों क्या समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय।